बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद राजा। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं कल लाला मुसा में होने वाले एक कामयाब सियासी पावर शो पर। यकीनन आप जान गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं कल लाला मुसा ख्वासपुर में चौधरी हुसैन लाई साहब का जो एक कामयाब सियासी पावर शो किया गया, सियासी पावर शो करवाया गया उसकी, और चेयरमैन ख़ानदान की ऑलरेडी सियासत में तो थे ही, लेकिन कल जो उन्होंने पावर शो किया और चेयरमैन तनवीर शरीफ ख्वासपुर साहब ने अपनी पहली एक धुआंधार तकरीर में अपनी बाकायदा सियासी इनिंग्स खेलने का जो ऐलान किया, यकीनन वो सब के लिए ना सिर्फ हैरानकुन है बल्कि ये सारा पावर शो जो है वो आने वाले वक्त में NA70 का सियासी नक्शा तब्दील करके रख देगा। यकीनन आप जान गए होंगे कि हम बात करने जा रहे हैं NA70 के सियासी फ्यूचर पर कि इसका जो सियासी मुस्तकबिल है वो क्या होगा। आप अपनी तारीख उठा के देख लें कि लाला मुसा NA70 की बजाय स्पेशली लाला मुसा की तारीख जो अगर उठाएं तो आपको सिर्फ दो ख़ानदान जो हैं वो सियासत पर काबज़ नज़र आएंगे। उनमें आप कायरा ख़ानदान को देखेंगे और सदात ख़ानदान को देखेंगे कि ये दो ख़ानदान हैं जो एक अरसा दराज से NA70 की सियासत में जो हैं वो सियासत पे वो काबिज़ हैं, और आपको यही दो ख़ानदान जो हैं वो बारी बारी से बरसरे इक़्तिदार नज़र आएंगे। सिर्फ एक 5 साल का अरसा जो है वो चौधरी जाफ़र साहब जो है वो डिंगा से आके उन्होंने जो है वो लाला मुसा की कमान संभाली और मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से वो MNA मुंतखब हुए, लेकिन वो लाला मुसा की अवाम और NA70 की अवाम की जो तवक्कुआत थी, उम्मीदें थी, उन पर पूरा ना उतर सके। यही वजह है कि NA70 के लोगों ने और स्पेशली लाला मुसा के जो लोग हैं उन्होंने फिर से इन्हीं दो ख़ानदानों में से किसी एक ख़ानदान को चुनने की जो है वो ख़ानदान को चुना, और चुनने के बाद आज जो है सादात ख़ानदान जो है एक अरसे के बाद दोबारा से बरसरे इक़्तिदार है। लेकिन कल का जो सियासी पावर शो है वो आने वाले सियासी मुस्तकबिल की जो एक नवीद सनार है और ऐसी सियासी मुस्तकबिल का जो लाए अमल बता रहा है, उससे ये लगता है कि पहले तो सिर्फ कायरा ख़ानदान और सादात ख़ानदान जो हैं वो NA70 की सियासत पे और ईवानों में NA70 से जो है वो अपने ईवानों में जाके मुंतखब होते रहे और ईवानों में बैठते रहे। लेकिन लग यही रहा है कि चेयरमैन ख़ानदान ने जिस तरह कल सियासी इनिंग्स का आगाज़ किया है, आने वाले वक्त में चेयरमैन ख़ानदान जो है वो भी एक भरपूर सियासी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। कल का कामयाब पावर शो इस बात की भी यकीन दहानी कराता है कि चेयरमैन ख़ानदान जो है उसने बाकायदा सियासी इनिंग्स का आगाज़ करके आने वाले जो बड़े इलेक्शन हैं जिनमें कौमी असम्बली के इलेक्शन हैं उनमें भी सियासी ख़ानदान की हैसियत से और एक मजबूत सियासी ख़ानदान की हैसियत से हिस्सा लेने के लिए वो तैयार बैठे हैं, उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। आने वाले जो बल्दियाती इलेक्शन है यकीनन वो बहुत सी राहें खोल देगा, बहुत से लाए अमल को जो है वो सामने रख देगा और सामने ले आएगा कि कौन सा ख़ानदान कहाँ पर खेल रहा है। अब ये होगा कि सिर्फ कायरा ख़ानदान और सादात ख़ानदान ही जो है वो NA70 पे काबज़ नहीं होंगे, बल्कि एक तीसरा और मजबूत सियासी ख़ानदान जो है वो भी मैदान में होगा, और लोगों को यकीनन इसका फ़ायदा भी होगा। यकीनन लाला मुसा और गिरदोनवा के जो लोग हैं उन्होंने कल के सियासी पावर शो को ना सिर्फ सराहा है बल्कि उनकी उम्मीदें इस ख़ानदान से भी वाबस्ता हो गई हैं। यकीनन ये लाला मुसा और इसकी सियासत में एक अहम रोल अदा करेगा, और कल की जो तकरीर चौधरी तनवीर शरीफ ख्वासपुर साहब ने की वो एक धुआंधार तकरीर थी, और अपनी पहली तकरीर में उन्होंने जो है वो सियासी इनिंग्स का ऐलान करते हुए, सियासी इनिंग्स को खेलते हुए उन्होंने मौजूदा MNA साहब से एक सवाल भी किया, और वो सवाल ये कि आपने 2 अरब 33 लाख के फ़ंड जो हैं NA70 में खर्च किए हैं वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे, जबकि हमने 5 करोड़ के फंड्स खर्च किए हैं और वो नज़र आ रहे हैं। यकीनन ये एक उनका क्वेश्चन जो है वो आने वाले सियासी मुस्तकबिल की एक नवीद भी है, और उस पर सवालिया निशान भी है कि वो एक बड़ी इनिंग्स जो है वो खेलने के तैयार बैठे हैं। कल क्या होगा इसका फ़ैसला जो है वो बहुत जल्द आवाम के सामने आ जाएगा, और जो बल्दियाती इलेक्शन शायद अगले साल हो जाए या इसी साल में किसी मंथ में ऐलान उसका अगर हो जाता है तो बहुत सी राहें जो है वो खुल जाएंगी और बहुत सी चीज़ें जो है वो लाला मुसा की अवाम के सामने आ जाएंगी। लेकिन इस सारे मामलात पे एक सवालिया निशान, एक सवाल ये भी है कि कुछ अर्सा कबल जो है, कुछ माह कबल जो है सैयद मदद अली शाह साहब ने जो है मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफार्म की हमायत करते हुए
उनके तरफ से लाला मूसा में एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे सामने आए थे। लेकिन कल के सारे सियासी पावर शो में, जिसमें मुस्लिम लीग काफ को जो है वो शो करवाया गया और मुस्लिम लीग काफ का जो है वो पावर शो करवाया गया, उस सारे सियासी पावर शो में हमें सैयद मदद अली शाह साहब वो कहीं नज़र नहीं आए। उनका फ्यूचर क्या होगा अगर चेयरमैन ख़ानदान जो है वो मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से ही आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेता है, तो सैयद मदद अली शाह साहब जो है वो किस जगह पे खड़े होंगे? क्योंकि जहां सैयद मदद अली शाह साहब ने मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से तहसील नाज़म के हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर रखा है, वहीं पर जो है वो चेयरमैन तनवीर अशरफ हवासपुर जो है उन्होंने भी तहसील नाज़म के हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया हुआ है। लेकिन उन्होंने उस वक्त वाज़ेह नहीं किया था कि वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लेंगे या मुस्लिम लीग काफ के जो है प्लेटफार्म उसके तहत जो है हिस्सा लेंगे। लेकिन कल का जो सियासी पावर शो था उसने बहुत सी चीज़ें और बहुत से क्वेश्चन जो हैं उनके जवाब दे दिए हैं कि यकीनन आने वाले वक्त में चेयरमैन ख़ानदान जो है वो सियासी इनिंग्स जो है अपनी मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफार्म से खेलने जा रहा है और यकीनन ये लाला मूसा की सियासी तारीख में एक अहम रोल अदा करेगा। देखते रहिए प्रोग्राम आज की बात। अल्लाह हाफिज़।